किसी भी लड़ाई के दौरान कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप इमेजिन करिए कि लड़ाई बहुत सारे पॉइंट्स पे हो रही है, तो एक पॉइंट पे कुछ लोग हैं, फिर कुछ और पॉइंट पे, फिर कुछ और पॉइंट पे, तो ये बहुत जरूरी होता है कि सारे पॉइंट्स टच में रहे ताकि बराबर पता चलता रहे कि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, पूरी इंफॉर्मेशन रहे। आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप वायरलेस पे, वॉकी टॉकीज और रेडियो वेव्स पे बेसिकली आप अपना कम्युनिकेशन कर सकते हो। बट पुराने जमाने में जब ये सब कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी, बहुत पुराने जमाने में, उस टाइम सारा कम्युनिकेशन होता था मैसेंजर्स के थ्रू। ये कुछ ऐसे लोग होते थे जिनके हाथ में एक चिट्ठी देते थे और वो चिट्ठी लेके जाके सामने किसी को पकड़ाएंगे। इस तरह से कम्युनिकेशन होता था। ऐसे ही एक मैसेंजर की कहानी है 1917 मूवी में, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। कहानी शुरू होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। साल है 1917 और इसीलिए इस मूवी का नाम भी 1917 है। एलाइड फोर्सेस के दो ब्रिटिश फौजी, जिनका नाम था स्कोफील्ड और ब्लेक, ये दोनों अपने बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, और इनको बताया जाता है कि उनको एक इमीडिएट, एक अर्जेंट मिशन पे जाना है। इन दोनों ब्रिटिश फौजियों का मिशन ये था कि उनको एक लेटर दिया गया, उसमें एक ऑर्डर था। उस ऑर्डर को उनको आगे जाके, बहुत मील दूर जाके, वहां पे उनका एक ब्रिटिश ऑफिसर था, उसके पास एक यूनिट थी, उसको जाके ये ऑर्डर पकड़ाना था। ये उनका मिशन था। दरअसल हुआ ये था कि जो जर्मन फौजी थे वो अपने ट्रेंचेस में बैठ के सामने ब्रिटिश फौजी से लड़ रहे थे। बट अचानक से ये सारे जर्मन फौजी अपने ट्रेंचेस को छोड़ के, वो खाली करके पीछे हट गए। तो ये देख के ब्रिटिश फौजियों को लगा कि ये अपनी ट्रेंचेस छोड़ के भाग क्यों रहे हैं। तो ब्रिटिश फौजियों को ये लगा कि ये भाग इसलिए रहे क्योंकि अब हमसे डर गए हैं और हमको इनका पीछा करना चाहिए, और जितने भी लोग भाग रहे हैं उनको कैप्चर करना चाहिए, उनको मार देना चाहिए। ये समझ के ब्रिटिश फौजी उनका पीछा करने वाले थे। परंतु ये जर्मन फौजियों की चाल थी। उनका मिशन ये था कि वो अपने ट्रेंचेस को खाली कर देंगे, पीछे हट जाएंगे और जाके एक अपनी स्पेशल, ज्यादा प्रोटेक्टेड जगह पे बैठ जाएंगे। उस जगह का नाम था हिंडनबर्ग लाइन। तो वो हिंडनबर्ग तक रुक जाएंगे और जितने भी फौजी उनके पीछे आ रहे हैं उनको पकड़ने के लिए, उन सबके ऊपर हमला करेंगे और उन सब लोगों को मार देंगे। ये जर्मन लोगों का प्लान था। अब इसी जर्मन प्लान के बारे में ब्रिटिश ऑफिसर्स को पता चल गया था। इसीलिए ये बहुत ही सीनियर जो ब्रिटिश ऑफिसर था, वो अपने आगे वाले ब्रिटिश ऑफिसर को ये ऑर्डर देना चाह रहा था कि जो तू अटैक लॉन्च करने वाला है जर्मन लोगों के ऊपर, तुझे लग रहा है कि जर्मन लोग भाग रहे हैं, बट तुझे वो अटैक लॉन्च नहीं करना है, क्योंकि अगर तूने वो अटैक लॉन्च किया तो तुझे दिखाई पड़ेगा कि आगे जाके जर्मन लोग तेरा वेट कर रहे हैं और सारे फौजी मारे जाएंगे। वहां पे टोटल 1600 ब्रिटिश फौजी थे और वो सारे के सारे फौजियों का मैसेकर हो जाएगा अगर उसने वो ऑर्डर दे दिया अटैक करने का। और इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि उस आगे वाले ब्रिटिश फौजी के पास ये मैसेज जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए। इतने क्रिटिकल, इतने इंपॉर्टेंट मैसेज को पहुंचाने के लिए इन दोनों फौजियों को क्यों चुना गया? उसका रीजन ये था कि इन दोनों में से जो एक फौजी था ब्लेक, उसका खुद का भाई उन 1600 फौजियों में से एक था जो आगे अटैक करने जा रहा था। तो इसीलिए ब्रिटिश ऑफिसर ये बात जानते थे कि हमने अगर ब्लेक को ये मैसेज पहुंचाने के लिए भेजा तो वो ज्यादा मेहनत करके, मतलब ज्यादा इंटरेस्ट लेके इस काम को करेगा और जल्दी जल्दी इस मैसेज को पहुंचाएगा, क्योंकि उसको पता था कि उसका भाई भी वहां पे है। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, पहला विश्व युद्ध जो हुआ था वो ज्यादातर ट्रेंचेस में हुआ था। ट्रेंचेस मतलब जमीन में गड्ढे खुदे हुए हैं और उन गड्ढों में सारे फौजी बैठे हुए हैं और वो गड्ढों में बैठ के ही आगे अपने दुश्मन पे फायर करते थे। तो ये जो पूरा सेटअप था इसको ट्रेंच वॉरफेयर कहते हैं और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ज्यादातर हिस्सा ट्रेंचेस से ही लड़ा गया है। ट्रेंचेस में फौजियों की हालत बहुत ही खराब थी। वहां पे लिविंग कंडीशंस बहुत खराब थी, वहां पे सैनिटेशन की अच्छी सुविधा नहीं थी, लोगों को बीमारियां होती थी, खाने के लिए भी उनको मिलता नहीं था। बहुत ही खराब सिचुएशन थी और उस सब में हमेशा जान का रिस्क, क्योंकि अगर किसी भी फौजी ने जो गड्ढे में बैठा हुआ है अगर हल्का सा भी सर ऊपर उठाया, गड्ढे के ऊपर सर उठाया और सामने वाले ने देख लिया अगर, तो सीधे गोली आती थी और उनको सर पे लगती थी। इसीलिए ट्रेंचेस के हल्का सा भी कोई ऊपर निकलने से डरता था। बट इन दोनों फौजियों का यही मिशन था कि उनको ट्रेंचेस से पूरा बाहर निकलना है और बचते बचाते हुए आगे जाके ये ऑर्डर, ये लेटर पहुंचाना है। ब्लेक और स्कोफील्ड ये दोनों फौजी जा रहे थे, बट इन दोनों का अलग अलग एजेंडा था। ब्लेक बहुत ज्यादा मोटिवेटेड था, उसको बहुत जल्दी जल्दी पहुंचना था, क्योंकि वो जानता था कि उसका भाई आगे मर जाएगा अगर उसने इस लेटर को फटाफट नहीं पहुंचाया। तो जो स्कोफील्ड था उसको खास इंटरेस्ट नहीं था, वो बस यही सोच के अपनी किस्मत को कोस रहा था कि यार मैं तो बिना मतलब के फंस गया इसमें, इसकी मेरी जरूरत भी नहीं थी, मैं तो आराम से ड्यूटी कर रहा था और अब जाके मुझे नो मैंस लैंड में जाना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेंचेस से बाहर निकालना पड़ेगा, इतना रिस्क लेना पड़ेगा। इस बात से स्कोफील्ड बिल्कुल भी खुश नहीं था, बट क्या करे, उसका मिशन था तो जाना तो है ही उसको। तो ये दोनों फौजी अपने ट्रेंचेस से बाहर निकलते हैं और वहां पे पूरी बीच में इतनी गंदी हालत होकर रखी है, बहुत बॉडीज पड़ी हुई हैं, बॉडी सड़ रही है वहां पे, और उन सबके थ्रू गुजरते हुए फाइनली वो जर्मन लाइंस में पहुंच जाते हैं। और एक्चुअली जब वो जर्मन लाइंस में पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि भाई
यहाँ तो सच में कोई जर्मन फौजी नहीं है। इन्होंने सच में अपनी लाइंस एकदम खाली कर दी हैं। इसका मतलब सच में जर्मन लोगों का ये प्लान है कि वो अपनी ट्रेंचेस को खाली कर देंगे और पीछे आके छुप जाएंगे हिंडनबर्ग लाइन में और वहां पे रह के सामने ब्रिटिश फौजियों पे अटैक करेंगे। जब ये दोनों फौजी आगे जाते हैं तो इनको बहुत दूर हवा में दो एयरप्लेन्स की फाइटिंग होती हुई नजर आती है और उसमें से एक प्लेन गिर के एकदम इनके पास आके क्रैश होता है। और वो प्लेन कौन सा था? वो जर्मनी का प्लेन था और उसका पायलट अभी जिंदा था। तो ये दोनों उस पायलट को बाहर निकालते हैं और स्कोफिल्ड जाके पानी भरने लगता है इसको पिलाने के लिए। बट जब वो पानी भर रहा था तो पीछे उसको ब्लेक के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है और जैसे वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वो जर्मन पायलट जो अभी तक चोटिल हालत में था उसने एक चाकू निकाल लिया है और उस चाकू से उसने ब्लेक पे हमला कर दिया। स्कोफिल्ड तुरंत अपनी राइफल निकालता है और उस पायलट को शूट कर देता है, पर तब तक ब्लेक को चाकू लग चुका था। पहले तो स्कोफिल्ड कोशिश करता है कि वो इसको उठा के लेके आगे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेके जाए, बट फिर वो समझ जाता है कि ये बंदा अब चल नहीं पाएगा और कुछ ही सेकंड्स में उनको इस बात का रियलाइजेशन होता है कि ब्लेक एक्चुअली मर जाएगा। ब्लेक पहले तो बहुत घबराता है, वो कहता है स्कोफिल्ड को कि मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है। बट जब ब्लेक इस बात को रियलाइज करता है कि अब वो नहीं बचेगा तो वो स्कोफिल्ड को बहुत रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इस लेटर को पहुंचा देना सही समय पे ताकि उसके भाई की जान बच जाए। और इस तरह ब्लेक मर जाता है। अभी तक स्कोफिल्ड को इस मिशन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, बट जब उसका साथी वहां मर जाता है, और मरता कैसे है? एक दुश्मन पायलट की हेल्प करते करते, तब उसको लगता है कि नहीं, इस मिशन को मुझे कंप्लीट करना ही है, किसी भी हालत में उसको ये लेटर पहुंचाना है। तो इसके बाद वो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए आगे रास्ते में उसको बहुत सारे जर्मन फौजी मिलते हैं, उनसे लड़ते हुए बचते बचाते फाइनली वो उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पे ये 1600 ब्रिटिश फौजी अटैक करने के लिए तैयार हो रहे थे। उसका काम यही था कि उसको इस अटैक को रुकवाना है, पर अब वो अटैक जस्ट कुछ मिनट में शुरू होने वाला था और वो जानता था कि इस यूनिट का जो ऑफिसर है जिसको लेटर देना है, जो एक्चुअली इस अटैक को रोक सकता है, वो बहुत दूर है। और जाए कैसे? ट्रेंचेस के बीच से जाएगा वो, और ट्रेंचेस में इतने सारे फौजी खड़े हुए हैं और उन फौजियों के बीच से निकलने में उसको बहुत टाइम लग रहा था। तो उस ऑर्डर को ब्रिटिश ऑफिसर के पास जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए स्कोफिल्ड ट्रेंच से बाहर निकलता है और ट्रेंच के बाहर दौड़ता है। ट्रेंच के बाहर तेज दौड़ते हुए वो फाइनली उस ब्रिटिश ऑफिसर के पास पहुंचता है और उसको लेटर देता है। तब तक उसने अटैक लॉन्च कर दिया था, सारे फौजी अपने ट्रेंचेस से बाहर निकल चुके थे। फिर भी वो ऑफिसर उस ऑर्डर को पढ़ लेता है और उसको मन तो नहीं था, बट फिर भी वो ऑर्डर दे देता है कि इस अटैक को रोक दिया जाए। और इस तरह स्कोफिल्ड का मिशन सक्सेसफुल होता है। अपना मिशन पूरा करने के बाद बिल्कुल थका मांदा, चोट लगी हुई थी, उसको खून निकल रहा था, उसी हालत में वो जाता है ब्लेक के भाई को ढूंढने के लिए। उसके भाई से मिलता है और उसको कहता है कि तेरा भाई मेरे साथ था, बट इस मिशन के दौरान उसकी डेथ हो गई और वो बहुत ही बहादुर था और वो चाहता था कि वो उसकी माँ को एक लेटर लिखे। ब्लेक का भाई उसको थैंक यू कहता है और उसके बाद स्कोफिल्ड एक पेड़ के पास बैठता है और फोटो में अपनी वाइफ और अपने बच्चों को देखने लगता है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सैम मेंडिस ने, जिन्होंने स्काईफॉल जेम्स बॉन्ड की मूवी भी डायरेक्ट की है। उनका ये कहना है कि उनके जो दादा थे उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने एज अ मैसेंजर ऑपरेट किया था। तो उनके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को लेके इस पिक्चर में डाला गया है और बहुत सारी घटनाएं जो इस पिक्चर में दिखाई हैं वो उनके ग्रैंडफादर के एक्सपीरियंसेस से मिलती जुलती हैं। अब बात करते हैं इस पिक्चर की हिस्टोरिकल एक्यूरेसी की। इस मूवी में जो मेन इवेंट दिखाया है कि कैसे जर्मन फौजी अपने ट्रेंचेस को छोड़ के थोड़ा पीछे हट चुके हैं, वो चीज एक्चुअली बिल्कुल सही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एक्चुअली जर्मन फोर्सेस ने ऐसी एक मिलिट्री एक्सरसाइज की थी और उसका नाम था ऑपरेशन ऑल्बरिक। उनका प्लान ये था कि अगर वो अपने ट्रेंचेस से हट के पीछे आ जाएंगे, वहां पे जो उनकी डिफेंसिव पोजीशंस थी वो बहुत स्ट्रांग थी और ये बात समझते थे वो लोग कि अगर उन्होंने वहां पे एक स्ट्रांग अपना मतलब अड्डा बना लिया तो सामने से जो ब्रिटिश फोर्सेस आ रही होंगी उन पे फायर करना और उनको खत्म करना ज्यादा आसान होगा। और जर्मन फोर्सेस का ये ऑपरेशन दरअसल सक्सेसफुल भी हुआ था। सारी जर्मन फोर्सेस हिंडनबर्ग लाइन पे आ गई थी। तो इस तरह से जो मैसेंजर की कहानी दिखाई है इस पिक्चर में वो सैम मेंडिस के ग्रैंडफादर से ली गई है। और उसके अलावा ये पिक्चर जिस मेन इवेंट पे आधारित है ऑपरेशन ऑल्ब्रिक, वो भी रियलिटी में हुआ था। पर उसके अलावा इस पिक्चर में जो भी किरदार पात्र दिखाए हैं वो सारे फिक्शनल हैं, सारे काल्पनिक हैं। इसमें जो पूरी आपको पिक्चर में दिखाई पड़ रही है स्टोरी वो किसी एक रियल स्टोरी पे आधारित नहीं है। मैंने ये पिक्चर बहुत ही रिसेंटली देखी है और मुझे ये पिक्चर बहुत अच्छी लगी। उसका शायद से एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि ज्यादातर पुराने जमाने की जो वॉर मूवीज बनती हैं वो ज्यादातर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास होती हैं, बट ये मूवी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की थी। और इसको जब आप देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि इसमें जो विजुअल इफेक्ट्स हैं, जो उस जमाने के जितने भी उन्होंने सेटअप दिखाए हैं, जो ट्रेंचेस दिखाए हैं, एक्चुअली तो ट्रेंचेस में शूट किया नहीं उन लोगों ने, बहुत कुछ सीजीआई यूज किया है, विजुअल इफेक्ट्स यूज किया है,
वो बहुत ही कमाल के हैं। इसीलिए इस पिक्चर को मेरे ख्याल से विजुअल इफेक्ट्स के लिए ऑस्कर भी मिला था। और उसके अलावा इस पिक्चर में ये बहुत ही दर्दनाक तरीके से दिखाया गया है कि ट्रेंचेस में जो लड़ाई होती थी वो कितनी मुश्किल होती थी। फौजियों को महीनों महीनों तक, कई बार सालों तक ट्रेंच में रहना पड़ता था और वहां पे कंडीशंस खराब हैं, खाने के लिए नहीं मिल रहा है, बहुत इतने लोग मर रहे हैं, वहीं पे बॉडीज पड़ी हुई हैं, बहुत बुरी हालत थी। और ट्रेंचेस से आप बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि सामने दुश्मन बैठा हुआ है। तो इस पूरी जो सिचुएशन को दिखाया है इस पिक्चर में, वो बहुत ही दर्दनाक तरीके से दिखाया है और इसीलिए वो पिक्चर बहुत रियलिस्टिक लगती है। मैं इस पिक्चर को स्कोर दूंगा 9/10। इस पिक्चर में दो ऐसे सीन है जिनसे मैं इमोशनली बहुत प्रभावित हुआ था। पहला सीन वो है जब ब्लेक को वो जर्मन पायलट मार देता है। इस सीन में एक बहुत ही कमाल की आयरनी दिखाई है कि कैसे एक इंसान जो दूसरे पायलट को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसको एक्चुअली प्लेन से निकाला उसने और उसको पानी पिलाने की कोशिश कर रहा है, वही पायलट उसी इंसान को मार देता है। ब्लेक को एक बहुत ही अच्छा इंसान दिखाया है और वो किसी की मदद करते करते अपनी जान गंवा देता है। मुझे याद है जब मैं पिक्चर देख रहा था तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसने एक्चुअली ब्लेक को मार दिया चाकू से। तो जब ये सीन मैंने देखा तो मुझे अपने आंखों पे भरोसा ही नहीं हुआ, तो मैंने वापस पीछे गया और फिर से वो सीन देखा और मुझे लगा हाँ यार सच में उसने मार दिया। और फिर जब ब्लेक मर रहा होता है तो वो कैसे मतलब डर रहा होता है कि यार मुझे मरना नहीं है, और सोच के ऐसा लगता है कि इसको सिर्फ एक चाकू ही लगा है, शायद ना मरे हो, बट वो एक्चुअली मर जाता है। वो सीन बहुत ही इमोशनल है और मुझे स्पेशली उस सीन ने बहुत ही प्रभावित किया। दूसरा इस पिक्चर का जो सीन है जो मुझे बहुत पसंद है वो तब आता है जब ब्लेक पिक्चर के एंड में अपना मैसेज देने के लिए ट्रेंच के बाहर निकल के एकदम तेजी से दौड़ रहा है अपने ब्रिटिश ऑफिसर की तरफ। ये इसलिए बहुत खास है सीन क्योंकि वो अपनी जान की बिना परवाह करते हुए ट्रेंच के बाहर निकल के दौड़ रहा था। तो ब्लेक इस तरफ की तरफ दौड़ते दौड़ते आ रहा है और साथ ही साथ इधर से ब्रिटिश फौजी निकल जाते हैं। तो ब्लेक ऐसे दौड़ रहा है, यहां से फौजी चल रहे हैं, तो इसी दौड़ने के चक्कर में ब्लेक गिर भी जाता है एक बार। ये सीन जो दिखाया इस पिक्चर में ये एक्चुअली बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड था। मतलब ये स्क्रिप्ट में लिखा नहीं था कि ब्लेक दौड़ते दौड़ते किसी फौजी से टकरा के गिर जाएगा, पर सैम मेंडिस का ये कहना था कि जब वो ये सीन शूट कर रहे थे तो उनको इस सीन में इतनी पावर नजर आई कि उनको लगा कि यार इसको काटना नहीं चाहिए। उस पूरे दौड़ते समय ब्लेक 2 बार गिरता है फौजी से टकरा के, बट वो दोनों बार वो सीन चलता रहा और वो देख के वो सीन बहुत ही कमाल का लगता है। मुझे वो सीन बहुत पसंद है। इस मूवी पे वीडियो बनाने का आइडिया मुझे कमेंट्स में दिया था तन्मय यादव ने, सो थैंक्स अ लॉट फॉर सजेस्टिंग दिस वीडियो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक के बारे में, हिस्ट्री से रिलेटेड किसी मूवी के बारे में वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है और आप हिस्ट्री से रिलेटेड ऐसी ही कहानियां जानना चाहते हैं तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं। मेरे पेज का लिंक आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।